5वें पार्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे कौरव और पांडव बचपन में एक साथ गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो सभी हस्तिनापुर वापस लौटते हैं। सभी राजकुमार हस्तिनापुर लौटते हैं, जहां उनके कौशल के प्रदर्शन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उस प्रतियोगिता में अर्जुन जीत जाता है, लेकिन तभी कर्ण उसे चुनौती देता है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी घोषित कर दिया था। अब जैसे ही कर्ण अर्जुन को चुनौती देता है तो वहां मौजूद कुंती उसे पहचान जाती है, क्योंकि कर्ण के शरीर पर वही कुंदन और कवच था जो सूर्य देव ने उसे प्रदान किया था, जिसे देखकर कुंती पहचान लेती है कि कर्ण उसका ही पुत्र है। जैसे ही कुंती को पता चलता है कि कर्ण उसका ही पुत्र है, जिसे उसने विवाह से पहले सूर्य देव से प्राप्त किया था, तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे रहा नहीं जाता, इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैसे ही अर्जुन प्रतियोगिता जीतता है, उसके बाद वो अपनी माता कुंती का आशीर्वाद लेने के लिए उनके कक्ष में पहुंचता है, जहां कुंती उन्हें आशीर्वाद देती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती 5 पांडवों और 100 कौरवों का इंतजार कर रही थी, और वो ये कि गुरु द्रोण राजा द्रुपद से नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने जब अपने मित्र द्रुपद से एक समय पर मदद मांगी थी, तब द्रुपद ने उनकी सहायता नहीं की थी और उन्हें काफी बेइज्जत भी किया था। तभी से गुरु द्रोण ने यह संकल्प लिया था कि एक दिन वो द्रुपद को हराकर उसकी सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगा, और यही कारण था कि गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षण दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के बदले उनसे राजा द्रुपद को हराने के लिए कहा। उसके बाद कौरव और पांडव राजा द्रुपद को हराने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उनसे युद्ध करते हैं, जिसमें राजा द्रुपद हार जाते हैं और पांचाल का विभाजन हो जाता है, जिसमें अश्वत्थामा को आधे हिस्से का नया राजा घोषित किया जाता है और द्रुपद को बाकी के आधे हिस्से का राजा बना दिया जाता है। बता दें कि राजा द्रुपद को हराने वाला और कोई नहीं बल्कि अर्जुन था, जिस कारण दुर्योधन और उसके बाकी भाई काफी ज्यादा नाराज थे और वो उससे नफरत भी करते थे। उनके मन में पांडवों के लिए मानो जहर सा घुल गया था, और उस जहर को बढ़ाने का काम किया मामा शकुनी ने। अब बारी थी युधिष्ठिर के युवराज बनने की, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ी बाधा था। वैसे तो युधिष्ठिर सबसे बड़े होने के नाते युवराज बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय में ये मान्यता थी कि राजा और युवराज वही इंसान होगा जिसके पास योग्यता और चरित्र भरपूर होगा, यानी उसके पास अकल और दया का भाव होना जरूरी था। लेकिन युधिष्ठिर का युवराज बनना आसान नहीं था, क्योंकि दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने उसे युवराज ना बनाने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि राजा धृतराष्ट्र भी युवराज युधिष्ठिर को घोषित नहीं करना चाहते थे। वो भी चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही युवराज बने। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये घटना भगवान श्री कृष्ण के महाभारत में लौटने से जुड़ी थी। कब और कैसे लौटे श्री कृष्ण महाभारत में, हम सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से पार्ट 7 के अंदर। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल इंस्पायर विद एयू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुंचे।